इलेक्ट्रिक के 1900 में से 1400 फीडर ट्रिप कर गए। हेल्पलाइन सिस्टम भी बैठ गया। सारिफिन को शिकायत दर्ज कराने में मुश्किलात का सामना। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 500 केवी ट्रांसमिशन लाइन में फनी खराबी हुई। जल्द से जल्द बिजली बहाली करने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, आंधी से वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर कुर्सियां गिर गईं। कराची में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। हैदराबाद, लाड़काना और सिंध के मुतादिद इलाकों में बारिश की तवक्को। आपको एहसास नहीं है कि ये अवाम कितने तकलीफ में है? आपकी महंगाई की वजह से पाकिस्तान के अवाम खान साहब की तब्दीली की महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं। हुकूमत को अवाम का कोई एहसास नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का घोटकी में जलसे से खिताब। कहा, कुछ लोग इस्लाम के नाम पर औरतों के हुकूक सल्ब करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। मुल्क भर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लाने का भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की 73 साल की तारीख में ना कभी इतनी ना अहल गवर्नमेंट आई है, ना कभी इतनी ना लाइक गवर्नमेंट आई है और ना कभी इतनी बेहिस गवर्नमेंट आई है। हुकूमत ने अवाम दुश्मनी की मिसाल कायम कर दी। मुल्क का जो हाल किया उस पर मुफाहमत की गुंजाइश नहीं। मरियम नवाज हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा, मुफाहमत तो दूर की बात, इनसे तो बात भी नहीं करनी चाहिए। कोशिशें इन द इलेक्शन में हुकूमत के करप्शन प्लान को रोका जाए। मरियम सफदर है वो इल्तवा के पीछे छुपती जा रही हैं। तो आज 10 बार जो है वो इल्तवा ली जा चुकी है और अपना ही केस, जिस केस में इनको सजा हुई है उसी केस पे इन्होंने खुद की अपीलें दायर की हैं। मरियम सफदर मुकदमात में इल्तवा के पीछे छुप रही हैं। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का लीगी नायब सदर को जवाब। ये इख्तिदार में आकर माल बनाते हैं, बाद में इंतकाम का शोर मचाते हैं। मरियम नवाज सिर्फ और सिर्फ एनआरओ चाहती हैं। चचा कौमी हुकूमत और भतीजी कौमी मफाहिमत की बातें कर रहे हैं। जहाँ जहाँ PMLN का स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पर हुकूमती जमात कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन को रिग करने के लिए सारी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है। मुस्लिम लीग नून का कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का इल्जाम। साद रफीक कहते हैं अलर्ट हैं, वोट पर पहरा देंगे। आदि वोट चोरों को नखब लगाने नहीं देंगे। एहसन इकबाल का इलेक्शन कमीशन से तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेने का मुतालबा। कहा, अपोजिशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन तब साफ व शफाफ हो सकता है जब स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक हों। हुकूमत की यकतरफा इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को बुलडोज करके मुतारिफ कराने के लिए जो इक़दामात हैं उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करे। एक पढ़ी लिखी खातून जितना वो माशरा को फ़ायदा पहुँचाती है, आदमी उससे कम पहुँचाता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को तालीम दे देती है। मैं तो उसकी ख़ास तौर पे तायद करता हूँ कि बच्चों के लिए तालीम स्टाइपेंड 1500 का है और बच्चों के लिए 2000 का है। तो इसकी मैं ख़ास आपको अप्रिशिएट करता हूँ। वज़ीर आज़म ने एहसास प्रोग्राम के तहत मुल्क में मुस्तहिक घरानों के लिए स्कूल वज़ाइफ का इजरा कर दिया। कहा, माजी में बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई। मौजूदा हुकूमत की कोशिश है कि गरीब बच्चों को तालीम से आरास्ता करे। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 20 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सरफराज अहमद जगह बनाने में नाकाम। बाबर आजम क़यादत करेंगे। इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह की वापसी। जाहिद महमूद, शाहनवाज जानी, मोहम्मद वसीम जूनियर और मोहम्मद हारिस स्क्वाड का हिस्सा।
आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग जारी कर दी। इंग्लिश कप्तान जोई रूट टेस्ट के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। केन विलियमसन दूसरे, बाबर आजम 7वें नंबर पर आ गए। शाहीन शाह अफरीदी बॉलर्स की फहरिस्त में 8वें नंबर पर मौजूद। आर्मी चीफ से टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा की अरशद नदीम और तलहा तालिब की कारकर्दगी और जज्बे की तारीफ। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाक बहरिया की मश शमशीर बहर का डी ब्रीफिंग सेशन। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की PNS बेस जौहर कराची आमद। जनरल नदीम रजा का कहना था कि मशकों से नए रुझानात हिकमत अमली को मौसर बनाने में मदद मिलेगी। मुल्क में 17 साल से कम उम्र अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज। तमाम अफराद को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। रजिस्ट्रेशन बे फॉर्म के जरिए होगी। NCOC ने नजरसानी शुदा हिदायत जारी कर दी। वैक्सीनेशन नहीं तो पेट्रोल भी नहीं। लाहौर में वैक्सीन न लगवाने वालों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। शॉपिंग मॉल्स, बाजार और रेस्टोरेंट्स में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले की इजाजत होगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर कोई शहरी सफर नहीं कर सकेगा। ड्राइवर गाड़ी भी अड्डे से नहीं निकाल सकेगा। कम उम्र ड्राइवर्स के वालिदैन की शामत। कराची समेत सिंध भर में 18 साल से कम उम्र अफराद ने गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाई तो जब्त कर ली जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने मुहिम चलाने का हुक्म दे दिया। वालिदैन को भी जिम्मेदार करार देने की हिदायत। ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में खातून से बदसलूकी के केस में अहम पेशरफ्त। टिकटॉकर आयशा अकरम ने कैंप जेल में 10 मुलजिमान की शनाख्त कर ली। मजीद की शनाख्त जारी। गिरफ्तार अफराद के अजीज और कारिब का कैंप जेल के बाहर एहतजाज। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में 2 लड़कियों से इज्तिमाई ज़्यादती। शाहदरा से अगवा करके करोल घाटी फैक्ट्री में ज़्यादती का निशाना बनाया गया। तीनों मुलजिमान फरार। फैक्ट्री मालिक को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। CCTO लाहौर से रिपोर्ट तलब। कहा ऐसे वाक़यात में मुलव्वस मुलजिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल और DG नैब की मुआफ़ी मुस्तरद कर दी। अहाते अदालत से गिरफ्तारी पर नैब अफसरान से तहरीरी जवाब तलब। मुआफ़ी कबूल नहीं। मुलाजमीन के तर्ज अमल पर हुक्म जारी करेंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। नैब को निजी कंपनी के मालिक सैफुर रहमान की गिरफ्तारी से रोक दिया। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने समात मुकम्मल कर ली। इजाफे की सूरत में सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में ₹1.37 फी यूनिट अदायगियाँ करना होगी। इजाफे से अवाम पर 21 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। 300 यूनिट वाले और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। तालिबान ने पंजशेर को चारों तरफ से घेर लिया। कोशिश है मामला मफाहिमत से हल हो। पंजशेर जगह के सरबरा मौलवी अमीर खान मुत्तकी का शुमाली इत्तेहाद के लिए इंतबाही बयान। कहा अमेरिका और नेटो जैसी क़ुव्वतें तालिबान के सामने ज़ेर हो गई। पूरे अफगानिस्तान में अमन कायम हो चुका। पंजशेर को जंग से बचाना चाहते हैं। हमारे शोहदा हमारा फख्र। पाक फौज का शोहदा के अहले खाना के जज्बे को सलाम। यौम दिफा की मुनासबत से ISPR ने शहीदों के अहले खाना के सब्र और बर्दाश्त पर मबनी मुख्तसर वीडियो जारी कर दी। क्या रवैये हैं, क्या मोहब्बतें हैं, क्या जिंदगी में सादगी है। अल्लाह हमको तौफीक दे। हम अपनी शानों में लगे हुए कि हम बड़े आदमी हैं। अरे कहाँ से बड़े आदमी हैं, हमें अगले लम्हे की तो खबर है नहीं। क्या बना हम अगले लम्हे मशीन के अंदर।
और पाकिस्तान की मशहूर ड्रामा निगार फातिमा सुरैया बजिया की 92वीं सालगिरह। उन्होंने टेलीविजन, रेडियो और स्टेज के लिए बेशुमार ड्रामे लिखे, जिनमें शमा, अफशा, अरूसा, अना, तस्वीर ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए।